नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं झारखंड समाचार। चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पहली खबर देखिए, जो मंत्री इरफान अंसारी का बड़ा ऐलान, जामताड़ा, धनबाद, गिरिडीह और खूंटी में खुलेंगे नए मेडिकल कॉलेज। झारखंड की स्वास्थ्य सेवाओं को नई दिशा देने के लिए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने बड़ा ऐलान किया है। राज्य के जामताड़ा, धनबाद, गिरिडीह और खूंटी जिलों में अब 4 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। इस घोषणा के बाद पूरे राज्य में खुशी की लहर है। खासकर इन जिलों में उत्सव जैसा माहौल देखा जा रहा है। मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि यह फैसला उनके लंबे संघर्ष और जनता के विश्वास का परिणाम है। उन्होंने कहा कि एक समय था जब जामताड़ा को कोई पहचानता नहीं था, लेकिन अब वहां से डॉक्टर बनेंगे और क्षेत्र की तस्वीर बदलेगी। उनके अनुसार इन कॉलेजों में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के साथ साथ रोजगार, शिक्षा और व्यवसाय के नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने बताया कि यह पहला चरण है, जबकि दूसरे चरण में गोड्डा, साहिबगंज, सरायकला और पाकुड़ में भी मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। डॉक्टर अंसारी ने कहा कि नए कॉलेज खुलने से राज्य में डॉक्टरों की कमी दूर होगी और मरीजों के इलाज के लिए अब बड़े शहरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अगली खबर देखिए, जहां डंपर की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल अनुमंडल क्षेत्र से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जहां डंपर की चपेट में आने से एक बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। घटना चांडिल अनुमंडल के पारगना पंचायत के चुचुरिया गांव के जामटी टोला की। बताया जा रहा है कि धनंजय दास नामक युवक अपनी पत्नी को लाने के लिए बेलडी थाना बोड़ाम जिला पूर्वी सिंहभूम से कुकड़ू की ओर जा रहा था। इसी दौरान सुबह करीब 11 बजे तालाब के पास टर्निंग पर कुकड़ू दिशा से आ रही एक खाली डंपर गाड़ी ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ड्राइवर डंपर लेकर मौके से फरार हो गया। मृतक के परिजनों के अनुसार धनंजय दास के 4 बच्चे हैं, 3 बेटियां और एक बेटा है। वो उसकी पत्नी 2 बच्चों के साथ कुकड़ू में पत्नी के आने का इंतजार कर रही थी। मोबाइल पर सूचना मिलते ही वो अपने पिता के साथ मौके पर पहुंची और बच्चे समेत फुट फुट कर रोने लगी। सूचना पाकर नीमडी थाना प्रभारी सनातन कुमार तिवारी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और सब को अपने कब्जे में लेकर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू की। थाना प्रभारी ने बताया कि फरार डंपर का नंबर मिल गया है और परिवहन विभाग से गाड़ी की पूरी जानकारी मंगाई जा रही है। उन्होंने कहा कि आरोपी चालक पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और मृतक के आश्रितों को उचित मुआवजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। अगली खबर देखिए, जहां साहिबगंज में पर्यटन विकास को लेकर डीसी की अध्यक्षता में बैठक, डिजिटल प्रमोशन पर जोर। जिला पर्यटन प्रोत्साहन समिति की त्रैमासिक बैठक उपायुक्त हेमंत सती की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में जिले के प्रमुख पर्यटन स्थलों के विकास और सौंदर्यीकरण पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक की शुरुआत पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों की समीक्षा से हुई। इस दौरान उधवा पक्षी अभ्यारण्य, ओझाटोली रिवर फ्रंट, बोंगा कोचा, विंध्यवासिनी मंदिर, शिवगाथी और कन्हैया स्थान जैसे स्थलों के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने और पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर विचार किया गया। उपायुक्त ने कहा कि साहिबगंज प्राकृतिक सौंदर्य और धार्मिक महत्व से परिपूर्ण जिला है। इन स्थलों का योजनाबद्ध विकास कर पर्यटन को नई दिशा दी जा सकती है। अगली खबर देखिए, जहां रामगढ़ में मां की डांट से नाराज युवती ने दामोदर पुल से लगाई छलांग, राहगीरों की सूझबूझ से बची जान। रामगढ़ जिले के नईसराय स्थित दामोदर पुल पर मंगलवार को एक चौंकाने वाला घटना हुई, जब एक युवती ने नदी में छलांग लगा दी। मौके पर मौजूद लोगों की सतर्कता से उसकी जान बच गई। युवती की पहचान कोमल कुमारी के रूप में हुई है। बताया गया कि मां की डांट और पारिवारिक विवाद से नाराज होकर उसने ये कदम उठाया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवती पुल पर कुछ देर तक खड़ी रही और अचानक नदी में कूद गई। आसपास मौजूद लोगों ने शोर मचाते हुए तुरंत बचाव कार्य शुरू किया। कुछ लोग नदी किनारे उतर गए और कड़ी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकालने में सफल रहे। इसके बाद सूचना मिलने पर रामगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और युवती को अस्पताल भेजा, जहां उसकी स्थिति फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। थाना प्रभारी नवीन प्रकाश पांडे ने बताया कि युवती ने पूछताछ में स्वीकार किया है कि उसने मां की डांट से नाराज होकर यह कदम उठाया था। पुलिस ने परिजनों को समझाया कि किसी भी विवाद या तनाव की स्थिति में बातचीत और समझ सबसे जरूरी होती है। आत्महत्या कोई समाधान नहीं। वर्तमान में युवती सुरक्षित है और परिजनों के साथ है। घटना के बाद इलाके में लोगों ने राहत की सांस ली। अगली खबर देखिए, सरायकेला से है, जहां कोल्हान बंद का व्यापक असर, विधायक प्रतिनिधि सनद आचार्य ने सरकार पर साधा निशाना। चाईबासा में आदिवासियों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आहूत कोल्हान बंद का बुधवार को सरायकेला में व्यापक असर देखा गया। बंद के दौरान अधिकांश दुकानें बंद रही और सड़कों पर वाहन भी सामान्य दिनों की तुलना में कम दिखे। पूर्व मुख्यमंत्री चंपा सोरेन के विधायक प्रतिनिधि सनद आचार्य ने कहा कि चाईबासा में शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे आदिवासियों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज कराया जाना बेहद शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आदिवासी समाज की भावनाओं को कुचलने का काम कर रही है। सरकार को तुरंत इस घटना की निष्पक्ष जांच कर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि सरकार को यह समझना चाहिए कि आदिवासी समाज की आवाज को दबाकर झारखंड में शांति कायम नहीं रखी जा सकती। आदिवासी समाज का उत्पीड़न अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इधर भाजपा नेत्री मीरा मुंडा और भाजपा जिला अध्यक्ष उदय सिंहदेव के नेतृत्व में बुधवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने गराज चौक, संजय चौक और आसपास के बाजारों में भ्रमण करे दुकानदारों से बंद कर समर्थन करने की मांग की। कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्ण तरीके से बंद को सफल बनाने का आह्वान किया।
अगली खबर देखिए, जहां सिमडेगा में बड़ा रेल हादसा, मालगाड़ी के 10 डिब्बे पटरी से उतरे, कई ट्रेनें प्रभावित। झारखंड के सिमडेगा जिले में बुधवार सुबह एक बड़ा रेल हादसा हुआ। दक्षिण पूर्वी रेलवे के रांची मंडल अंतर्गत कानारवान स्टेशन के पास सुबह करीब 10:15 बजे एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई। बताया जा रहा है कि ये ट्रेन ओडिशा के बोंडोमुंडा से रांची की ओर जा रही थी और इसमें लोहा अयस्क लदा हुआ था। हादसे में ट्रेन के 10 वैगन पटरी से उतर गए, जिनमें से 8 पूरी तरह पलट गई। राहत की बात यह रही कि घटना में किसी तरह की जानहानि नहीं हुई। दक्षिण पूर्व रेलवे की वरिष्ठ अधिकारी सूची सिंह के अनुसार पटरी से उतरने के कारणों की जांच की जा रही है। हादसे के बाद इलाके में रेल यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गई है। कई ट्रेनों का मार्ग बदल दिया गया है। पूरी हटिया तपस्विनी एक्सप्रेस को टाटा स्टेशन पर रोककर राउरकेला वापस भेजा गया, जिसमें करीब 1300 यात्री सवार थे। यात्रियों को हटिया पहुंचने के लिए बसों की व्यवस्था की गई। वहीं हटिया राउरकेला पैसेंजर और हटिया सांकी पैसेंजर को आज के लिए रद्द कर दिया गया है। रेलवे की राहत और तकनीकी टीम मौके पर पहुंच चुकी है और पटरी बहाली का काम तेजी से जारी है। अगली खबर देखिए, जहां सारठ के प्रतीक पद्मेश ने पहली कोशिश में पास की यूपीएससी 26वीं रैंक हासिल कर बढ़ाया जिले का मान। सारठ बाजार प्रखंड क्षेत्र की आलूवारा पंचायत के बस्की गांव के रहने वाले प्रतीक पद्मेश उर्फ छोटू ने पहले ही कोशिश में यूपीएससी परीक्षा पास कर गांव और जिले का नाम रोशन किया है। प्रतीक ने 26वीं रैंक हासिल कर अपने परिवार और पूरे इलाके को गर्व महसूस कराया है। प्रतीक के पिता प्रोफेसर युगल किशोर राय राजधनवर महाविद्यालय में अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं, जबकि उनकी माता इंदुला देवी बस्की के सरकारी विद्यालय में सहायक अध्यापिका के पद से सेवानिवृत्त हो चुकी हैं। उनके परिवार में शिक्षा का विशेष माहौल है। बड़ी बहन एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही है और छोटी बहन सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर कार्यरत है। अपनी सफलता पर प्रतीक ने कहा कि ये उपलब्धि उनके माता पिता की प्रेरणा, अनुशासन और मेहनत का परिणाम है। उन्होंने युवाओं से कहा कि निरंतर प्रयास और सकारात्मक सोच से हर लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। उनकी इस सफलता पर गांव और आसपास के लोग बेहद खुश हैं। सूर्यधन प्रसाद रॉय, अर्जुन रॉय, अंबिका रॉय, भारत रॉय और कई शिक्षकों व ग्रामीणों ने उन्हें सोशल मीडिया पर बधाई दी है और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं व्यक्त की। अगली खबर देखिए, जहां हजारीबाग में दर्दनाक हादसा, एक ही परिवार की 4 बहनों की तालाब में डूबकर मौत, गांव में मातम पसरा। हजारीबाग जिले के कटकमसाड़ी प्रखंड के जरता गांव में मंगलवार दोपहर एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ, जहां एक ही परिवार की 4 मासूम बच्चियों की तालाब में डूबकर मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक छठ पर्व संपन्न होने के बाद चारों बच्चियां घर के पास बने तालाब के किनारे खेलने गई थी। खेलते खेलते एक बच्ची का पैर फिसल गया और उसे बचाने के प्रयास में बाकी तीनों भी गहरे पानी में उतर गए। देखते ही देखते चारों की डूबने से मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि बच्चों के चिल्लाने की आवाज सुनकर जब लोग तालाब की ओर दौड़े तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चारों को बाहर निकालकर स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक बच्चियों की पहचान रिंकी रिया, साक्षी और पूजा कुमारी के रूप में हुई है। ये सभी सगी बहनें थीं। घटना की जानकारी मिलते ही कटकमसाड़ी थाना प्रभारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारी अनिल कुमार गुप्ता मौके पर पहुंचे। प्रशासन ने परिवार को आपदा राहत कोष से मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस हादसे से पूरे गाँव में शोक और मातम का माहौल है। हर किसी की आंखें नम हैं। अगली खबर देखिए, जहां गढ़वा में धर्म परिवर्तन का भांडाफोड़, उड़ीसा के 10 आरोपी गिरफ्तार, चेन्नई और साहिबगंज से जुड़े संगठन के तार। झारखंड के गढ़वा जिले में कथित धर्म परिवर्तन के मामले ने हड़कंप मचा दिया है। पुलिस ने ओडिशा के 10 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें 6 पुरुष और 4 महिलाएं शामिल हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि ये लोग इलाके में धर्म परिवर्तन कराने की गतिविधियों में शामिल थे। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार लोगों का संबंध फ्रेंड्स मिशनरी प्रेयर बैंड नामक संगठन से है, जिसका मुख्यालय चेन्नई और झारखंड स्तरीय कार्यालय साहिबगंज में है। इस संगठन से जुड़े विपिन बिहारी प्रधान को रंका पुलिस ने बुधवार को हिरासत में लिया। वो उड़ीसा के रायगढ़ जिले का रहने वाला है और पिछले 3 वर्षों से नगर उटारी थाना क्षेत्र के तुलसी दामर इलाके में रह रहा था। जानकारी के अनुसार विपिन और उसकी टीम गरीब परिवारों के बीच प्रार्थना सभा के नाम पर धर्म प्रचार करती थी और लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करती थी। आरोप है कि वे आर्थिक मदद और राहत का लालच देते थे। बुधवार सुबह यह टीम रंका थाना क्षेत्र के सकुलाडी टोला में घर पर जुटी थी। तभी ग्रामीणों को शक हुआ और उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने सभी को थाने लाकर पूछताछ शुरू कर दी है। 25 बड़ी खबर की इस खास बुलेटिन में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए।